Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक और मुबारक समय, एक और ठंडे शाम का एक और समय जब प्रभु एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किए हैं इस भवन में, जो कि प्रभु की ओर से तैयार किया गया। और प्रभु आत्मिक तौर से ये भी कहते हैं कि देखो मेरा भवन तुम हो। आमीन। और ये जरूरी है कि जब हम यहाँ पर एकत्रित हैं तो हम प्रभु से बातचीत करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि हर एक शाम प्रभु हमें मौका देते हैं ताकि प्रतिदिन हम उसकी आत्मा के साथ संगति कर सकें, आमीन। क्योंकि जिसमें उसका आत्मा है वही उसका जन कहलाता है। मेरे प्रभु, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ मौका दिया कि हम उसके नाम पर एकत्रित होने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हमारा इकट्ठा होना प्रभु की ओर से निर्धारित ना किया जाए तब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये प्रभु की ओर से है कि किसको यहाँ लाना और किसको बैठाना होता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हम सबको यहाँ हिफाजत से लेके आए और अपनी संगति में हमें रहने का फजल दे रहे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ही हमें अपनी आत्मा से भरे, एक नए जन्म का तजुर्बा हम सबको मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलें, उसकी संगति में चलें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत को गाएंगे और उसके बाद यदि किसी की गवाही हो तो वो दे सकता है और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, एक बार फिर हम सब अपने अपने भवन को लेकर और इस भवन में जो आपने हमें दिया है एकत्र हुए हैं। प्रभु हे खुदावन यीशु, आपने हमें सही सलामत इस भवन तक पहुंचाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये सांसें आपने हमें दी और आपने हमें जिंदा रखा, ये सबसे बड़ी गवाही है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम अपने जीवन को बदले और हम इसीलिए अपने भवन, अपने आप को और इस भवन में इसीलिए एकत्र होते हैं। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी भाई बहन इस पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, वो अपने हृदय को साफ करे, मन को खोले और प्रभु यीशु को अपने अंदर आने दे, ताकि वे इस विश्वास के साथ कि उनका भी परिवर्तन इसी वचन के द्वारा होगा, हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन यीशु, जो वचन यहाँ पर आज बीज बोया जाएगा वो हम सब के हृदय में अति उत्तम फल और फल लाने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमें बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करते लेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, उसके लिए सब है संगा, तो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए
सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। सुंदर को जिसने दो भागा, जंगल पे मार को निकाला। वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जंगल से जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आमीन। यदि मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा जिस प्रकार से खुदावन अपने प्रजा को, इज़राइल को अगवाही कर रहा था, जिस प्रकार से उसने मूसा की, जिस प्रकार से उसने यहोशू की, जिस प्रकार से उसने तमाम नबियों की अगवाही करी, यदि आज वो सच में हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे संग संग है मेरे प्रियो, तो मैं इस पूरी रीति से विश्वास करता हूं कि हम में से कोई भी जना फिर बैठा ना रहेगा। आमीन। वो उसके नाम से निकलेगा, वो उसके नाम से उसकी गवाहियों को देने में बिल्कुल भी पीछे ना हटेगा। वो एक समय आएगा जब उसको दो पंख मिलेंगे और वो यहां से उड़ेगा। यदि हम विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे संग है तो अब समय है गवाहियों का। अब जैसा हमने गाया, अगर खुदा हमारे संग है तो उसका बखान करने में भी हम पीछे ना हटे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके नाम की गवाही देने के लिए हम बिल्कुल ना शर्माएं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कोई गवाही देना चाहता है वो आए और अपनी गवाही को दे सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, हमारा खुदावन अद्भुत युक्ति करने वाला खुदा है। वो हमारे ऐसे ऐसे मार्गों को बनाता है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वो हमारे हर एक काम को, जो हमें लगता है कि वो मुश्किल है, परंतु वो इतनी सरलता पूर्वक निकल जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। बस एक काम ये करना रहता है कि हमें वचन में बना रहना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि बीते समों में बहुत सारी चीजें हर एक की लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी हुई। हम चाहे वचन में जब हम वचन में चलते हैं, ऐसा नहीं है कि शैतान हमें ना दबाने आए या ना तोड़ने आए। और सबसे अद्भुत बात ये कि बीते समों में खुदावन ने इतनी सहायता करी, हर एक चीज की इतनी सहायता करी है कि मैं उस काम को खुदावन के अपने जीवन में देख पाता हूँ। मेरे बड़े से बड़े काम, हमारे घर में मेरा और मेरी वाइफ का 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई फाइनेंशियल चीजें मजबूती से नहीं थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ही है जो माध्यम बनाता है और उसने उन सारे माध्यम को पूरा कराया और वो कामों को पूरा कर दिया। और साथ ही साथ हम इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करते थे कि फाइनेंशियल चीजों में कैसे सारी बहुत, हाँ कहीं ना कहीं सोचते जरूर थे, पर बहुत अधिक चिंता नहीं रही, कभी नहीं रही कि बहुत अधिक चिंता कैसे होगा, क्या होगा, उसको लेकर के हम बैठे रहें। कभी मतलब इतना नहीं आया जब से हमने खुदा के वचन को जाना। सोच रहती है, हर एक मनुष्य के जीवन में ये सोच रहती है, लेकिन मार्ग खुदावन निकालते हैं। अभी मैं आपको गवाही देना ये चाहता हूं, खासकर कि कल मैं स्कूल के लिए निकला। प्रभु का धन्यवाद है, मैं हमेशा ही निकलता हूं, प्रभु मार्ग में हमेशा मुझे सहायता देते हैं। मैं निकला और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि प्रभु की योजना कल के लिए क्या थी मेरे लिए, क्योंकि उसकी योजना हर एक दिन बदलती है और हम सब के लिए वो हर एक दिन एक नई नई योजनाओं को करता है। जब मैं निकला, मैं 4 बाग तक पहुंचा तो देखा सब बंद। थोड़ा आगे हम लोग बढ़े, किसी तरह एक लेडी कांस्टेबल मिल गई। मैंने कहा चलो, वो लिफ्ट मांग ही रही तो हमने दे दिया। हमने कहा प्रभु इन्हीं के माध्यम से शायद हमें निकाल लें। थोड़ा और आगे बढ़े तो और बंद। उसके बाद हम पूरा घुमाए, फिर उसके बाद के किसी से बर्लिंगटन और सब कुछ करते कराते हम फाइनली राजभवन पहुंचे, वहां भी बंद। मतलब कल के तारीख में ऑलमोस्ट हर जगह बंद था। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं प्रभु। फिर हमने एक ही काम किया कि मैंने मैम को मैसेज किया और मैं घर वापस आ गया। अब कल खुदा की योजना बड़ी अद्भुत ये थी कि मैंने कहा कि हम लोगों को संडे वाले दिन पता चला कि अपोलो में एक वैकेंसी आई हुई है और वाइफ के लिए ट्राई करने का हमारा इच्छा थी, लेकिन मार्ग नहीं बन पा रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि एस्थर को संभालने वाली उस समय कोई नहीं था। मम्मी को भी स्कूल जाना था और भाई को भी जाना था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने भेज दिया मुझे वहां घर पर वापस, जिसके कारण ये हुआ कि वाइफ को मैंने कहा कि ठीक है तुम जाओ और जा करके वहां जॉब इंटरव्यू दो। जिसका परिणाम ये हुआ, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन जिसका परिणाम ये हुआ कि अपोलो में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं इस चीज के लिए प्रभु का धन्यवादित हूं कि उसको प्रभु के जरिए ये जॉब उत्तम से उत्तम मिली, जिसके लिए हमारे भाई रोहित भाई दुआ भी कर रहे थे और प्रभु ने उस बड़े हॉस्पिटल में स्थान दिया। मैं इस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन हमारी हर घटी कमी को जानने वाला खुदा है। और ये हुआ कि खुदावन ने उस सब कामों को पूरा किया और 31 से ज्वाइनिंग है और मैं इस चीज के लिए भी प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि वो हर एक चीज का ध्यान रखने वाला खुदा है। और मैं प्रभु के लिए इसलिए, और मैं चाहूंगा कि हम ऐसे ही उसके साथ उसके कामों को देखें, क्योंकि उसको धन्यवाद देना भी हमारा फर्ज बनता है। वो हर बार हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजों को रखता है, लेकिन हम धन्यवाद देना कहीं भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही है तो दे। सबको प्रेज द लॉर्ड।
मेरी गवाही ये है कि प्रभु से, कि प्रभु जानता है कि हमारी दुआ इबादत में ये सब बंदे लोग जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों की जितनी भी कठिन रोड होगी, कैसी होगी, हम लोग को सही सलामत लेके आए। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। उसका लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को। अच्छे से जैसे सबको लेके आए, बस अच्छे से अपने अपने घर इन लोग अच्छे से पहुंचा दे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सच है ये बात कि खुदा बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालांकि मैं इतना नहीं रह पाता हूँ, बार बार मीटिंग में नहीं जाता हूँ, लेकिन मीटिंग अक्सर अटेंड करता रहता हूँ। और ज़रूरी ये है, प्रभु कहता है कि बने रहो, और एक पीछे से आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। और देखिए, एक समय था यहीं मैं खड़ा था और मैंने बोला था प्रभु से कि चाहे कुछ भी है जीवन में, कितनी भी घटी है प्रभु, तेरे साथ बना हूँ। और वो घटी, मेरे को ऐसा लगता था कि वो घटी है, वो घटी नहीं थी। जबकि एक समय था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और माने कि कुछ भी का मतलब है, जॉब नहीं थी, और जॉब के लिए मैं रोज़ परिश्रम करता था, लेकिन थका हारा फिर घर आ जाता था, नहीं आ रही है, जॉब नहीं हो रही है। लेकिन एक प्रभु ने मार्ग निकाला कि मैं कानपुर गया हुआ था और जॉब के ही माध्यम पर्पस से गया हुआ था, और जॉब के लिए इधर उधर हर जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं लग रही थी। लेकिन एकदम से जब मैं लौट रहा था तो मुझे एक कॉल आया ब्रदर का। और देखिए, वो ब्रदर का कॉल कहाँ से आया, मेरे फातिमाई में जब मैं जॉब करता था वहीं पे एक ब्रदर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया। और वो मुझे याद रखे थे, ये प्रभु की दया है, क्योंकि कोई इतने समय में कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। और प्रभु की दया थी कि उन्होंने मुझे कॉल किया, प्रभु ने उनके हृदय को नम्र किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, और एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास। और जब मैं गया तो प्रभु का धन्यवाद है कि 1 तारीख से मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया है। और भाई ब्रदर ने भी मेरे लिए दुआ की थी। पहले दिन देखिए शैतान ने किस तरीके से वहाँ भी रोकना चाहा मुझे। पहले दिन मैं गया, गोमती नगर गया, बहुत ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। मैं गया, मैं 2 घंटे वहाँ रुका, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बना। ब्रदर ने फिर कहा, भाई निराश ना हो, तू फिर आना कल। मैं कहा चाहे कुछ भी हो जाए, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, मैं फिर जाऊँगा। जब दूसरे दिन जब मैं गया तो दूसरे दिन मेरी उनसे बात हुई और मेरा काम हो गया। तो धन्यवाद है खुदावन का कि अद्भुत रीति से उन्होंने मुझे तैयार किया और इतना सामर्थ दिया कि मैं दोबारा जाने पाया वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, खूब धन्यवाद। प्रभु का नाम मुबारक है कि हमारा खुदा बड़े ही अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य को करता है। और प्रभु ने हमारे, एक समय था कि जब भाई भी बहुत परेशान थे और फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के चीज़ें हम लोग भी सोचते थे, लेकिन जब प्रभु ने दिया तो एक बार में दोनों को जॉब दी। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु अपनी आशीषों में कभी मिलावट नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि हम उन आशीषों को देखने के लिए हमारी आंखें बड़ी कम पड़ जाती हैं, लेकिन जब तक ये वचन है, ये संगति है, ये मीटिंग है, जिसके कारणवश हम उन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आशीषों को हम देख पाते अपने जीवन में। क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना खुदा की आत्मा के उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकता। और मैं प्रभु का धन्यवादित इस बात का हूं कि चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं आज यहां पर फिर खड़े होकर के कह रहा हूं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो खुदा का वचन है। और मैं इस चीज के लिए धन्यवादित हूं कि प्रभु ने मुझे इस चीज में खराई सिखाई है कि वचन में कैसे चलना है, और धीरे धीरे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। आइए हम फिर बढ़ें खुदावन के वचन को सुनने के लिए, और हम अपने स्थानों पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। और हम वचन में से निकालेंगे भजन संहिता भजन संहिता
उसका 52 अध्याय उसका 52 अध्याय 52 चैप्टर और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। और उसकी 8th and 9th वर्स को हम पढ़ेंगे। Psalms चैप्टर 52 वर्स 8 and 9, भजन संहिता 52वां अध्याय 8 और 9वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। लॉर्ड, प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दे दिया, क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि हम उसके वचन में परिश्रम करें, ध्यान लगाओ वचन पे। अब किसी को ना देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य फल की चाह करता है, लेकिन फल यहोवा की ओर से मिलता है। खुदा का कलाम कहता है, मैंने तो अच्छे बीज बोए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुमने कांटे वाले वृक्ष उपजाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 56 ये आयत कहाँ लिखी है? यिर्मयाह। देखें जरा, अगर मैं सही हूँ तो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मैंने बीज जो बोए वो अच्छे बोए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तुम ही ने, प्रेज़ द लॉर्ड, कल ही हमने ये आयत पढ़ी थी। यिर्मयाह पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह में देखो लिखा तो नहीं? यिर्मयाह 2।
यिर्मयाह 2:21, यिर्मयाह 2:21 में कल हमने पढ़ा था ये, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। यही तो बात है, प्रभु ने हमारे लिए फल रखे हैं, उसने लगाया तो उत्तम उत्तम है, लेकिन इसको प्राप्त कौन करेगा? उसने कहा ग्रहण करो, लो तुम्हारा छुटकारा आ गया। इज़राइल के पास क्या आया? उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आमीन। अर्थात उसके छुटकारे का फल आ गया, लेकिन क्या इज़राइल ने ग्रहण किया? हमारे जहन में ये दोनों जॉब बने हुए थे, लेकिन ये दोनों जॉब एक अपने ठहराए हुए समय पर पूरे हुए। और केवल जॉब की बात नहीं है, बात यहां पर है कि कैसे 31 और 1 तारीख को दोनों को ज्वाइनिंग करना है। ये भी हो सकता था एक का लगता एक का नहीं लगता, क्योंकि प्रार्थना दोनों के लिए हो रही है। और खुदावन ये जानता है कि तुमने मुझसे मांगा है और मैं तुम्हें दे दूंगा अपने ठहराए हुए समय पे, लेकिन तुम मेरे वचन में बने रहो। क्योंकि देखो, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? ओह, ये मनुष्य समझता ही नहीं है वचन को। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके लिए खुदा ने उत्तम फल नहीं लगाया। हर मनुष्य के लिए खुदा ने उत्तम से उत्तम फल लगाया है, लेकिन हम खुद अपने सोच और विचार और अपने कामों और अपने खुदा के दूरी होने के कारण जंगली दाखलता बन गए। क्या लिखा है? फिर तू क्यों जंगली दाखलता बन गई। ये हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि खुदा कह रहा मैंने तो उत्तम फल लगाया था, उत्तम बीज लगाया था, परंतु तू क्यों जंगली दाखलता बन गई? अब ये जो फल मिला है, आमीन, आमीन, अब ये जो फल मिला है, इस फल में हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारी दृष्टि में देखने में ये एक जॉब है, हमारी दृष्टि में देखने में ये एक संतान का फल है, हमारी दृष्टि में देखने में ये एक भली पत्नी उत्तम फल है। लेकिन ये सारे फल मेरे प्यारे भाई बहनों एक ही दाखलता से उत्पन्न हो रहे हैं। कब आखिर मनुष्य ये समझेगा? आज मनुष्य कहता है मुझे एक अच्छी भली पत्नी दो प्रभु, आमीन। आज मनुष्य कहता है प्रभु मुझे एक अच्छा चरवाहा दो, आमीन। आज मनुष्य कहता है प्रभु मुझे एक अच्छा जॉब दो, आमीन। लेकिन ये भूल जाता है कि जिससे मैं मांग रहा हूं वो एक ही आत्मा है, अर्थात इस एक आत्मा के अंदर से ही मुझे सारे फल मिलेंगे। मनुष्य फल के अकॉर्डिंग चलता है। संतान की बात आई तो संतान के अकॉर्डिंग चलेगा, पत्नी की बात, भली पत्नी की बात आई, भली पत्नी के अकॉर्डिंग चलेगा, जॉब की बात आई, जॉब के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन प्रभु का कलाम कहता मार्ग एक ही है। जो भली पत्नी की चाह कर रहा है उसके मन में कुछ और विचार हैं। समझिए आप वचन को समझिए। जो एक अच्छा जॉब चाह रहा है उसके अंदर कुछ और विचार है। जो एक अच्छा चरवाहा चाह रहा है उसके अंदर कुछ और विचार है। जो एक अपने जीवन के लिए संतान चाह रहा है उसके लिए कुछ और विचार है। इन सब के विचार अलग अलग हैं, लेकिन देने वाला एक ही है। आमीन। और देने वाले ने पहले ही कह दिया मैंने उत्तम बीज लगाए, जाओ मैंने उत्तम बीज लगाए। क्यों? क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कोई भी चीज मेरे प्यारे भाई बहनों दुष्ट नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सब कुछ पवित्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि पवित्र है। उसने कहा जैसे मैं देखता हूं वैसे देखो, आमीन। उसने कहा जैसे मैं चलता हूं वैसे चलो, आमीन। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे करो, आमीन। क्यों प्रभु? उसने कहा जहां मैं खड़ा हूं वहां पर मैं तुम्हें अपने स्थान पे रखूंगा। क्यों प्रभु?
उसने कहा मैं तुम्हें कोई और सिंहासन नहीं, मैं तुम्हें कोई और जगह नहीं, बल्कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां पर तुम्हें रखूंगा। क्यों आखिर मनुष्य उस सच्ची दाखलता से दूर है? कह रहा मैंने तो अच्छे बीज लगाए, परंतु तुमने ही जंगली बीज, जंगली दाखलता बन गए। देखिए भजन संहिता उसका 52 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। अरे हमारी तुलना एक वृक्ष से की है प्रभु ने। मैं हरे जैतून वृक्ष के समान हूं। कहां पर? भवन में। ये भवन में क्यों भैया हरे जैतून वृक्ष के समान हो? यही तो मनुष्य नहीं समझ पाया, क्योंकि भवन मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक इंसान को नहीं मिलता। आप बहुत से लोग कलीसिया बनाए हैं, आप बहुत से लोग संस्थान बनाए हैं। मैं किसी संस्था को, किसी कलीसिया को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक भवन जो है वो बहुत ही परिश्रम के बाद मिलता है। आमीन। दाऊद ने पूरे जीवन भर परिश्रम करा और तब जाके उसने भवन के लिए एक ख्वाब देखा। सोचिए दाऊद जिस भवन का ख्वाब देख रहा है, जिस भवन को बनाने की बात कर रहा है, जिस भवन के बारे में सोच रहा है, जिस भवन के लिए तैयारी कर रहा है, आज खुदा ने वो भवन हमें यूं ही दे दिया। आमीन, आमीन। और इस भवन का हाल क्या है? अब मैं पूछूं इस भवन का हाल क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भवन तो खुदा ने दे दिया, अब भवन में राजमिस्त्री काम करेंगे। राजमिस्त्रियों को काम करना होगा और राजमिस्त्रियों को काम करने के लिए खुदा का दूत अर्थात सुलेमान, आमीन आमीन, याद रखिएगा वचन बताता है कि भवन के लिए जितना पैसा इकट्ठा किया जाता था वो राजमिस्त्रियों को बिना गिने दे देता था। भवन के लिए जो पैसा इकट्ठा होता था, जो चंदा इकट्ठा होता था, उस चंदे में उस पैसे की गिनती नहीं होती थी, उसको वो ऐसे ही राजमिस्त्रियों को देता था और राजमिस्त्री बहुत वफादारी के साथ एक एक पैसा भवन में लगाते थे। भवन में हम एक वृक्ष के समान है। क्यों कह रहा है? परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, और भरोसा रखने के लिए यह अवश्य है कि मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। आज धूप है, कल बरसात होगी, परसों छाई होगी, नरसों ठंडा होगा। आज धूप है, धूप खाते हुए हम चले आए, नरसों पानी बरसेगा, फिर कौन आएगा? फिर परसों उस आते ठंडा होगा, कौन आएगा? भवन एक वाचा है। Praise the Lord. ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आमीन। आप एक बात समझ लीजिए कि एक अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें यह भवन दिया। आमीन। अब इस भवन में हम खुदा की आराधना जितनी मन से करेंगे, हमारे काम, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो काम तो दुष्टों के भी होते हैं और धर्मी के भी होते हैं। समझिएगा, दुष्टों के सारे काम होते हैं और धर्मी के भी सारे काम होते हैं, लेकिन धर्मी मनुष्य पे प्रभु का अनुग्रह बना रहता है। आमीन। क्योंकि धर्मी मनुष्य के अंदर एक भय होता है। आमीन। वो खुले सांड की तरह नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वो खुले सांड की तरह नहीं होता। वो ऐसा नहीं कि वो अपने जीवन में हर तरफ जा रहा। उसके जीवन में जाने का एक स्थान है। Praise the Lord. और यही मार्ग है। उसने कहा मार्ग एक ही है।
उसके जीवन में चलने का एक स्थान है। और दुष्ट का कहीं पर भी, कहता है वचन बताता है, दुष्ट रात भर सोचता है कि मैं क्या बुरा करूंगा, और जैसे ही भोर होता है वो उठकर उस बुरे कामों को करने निकल जाता है। ये वचन बताता है। और यहां पर दाऊद कह रहा, परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। अब तुम खुदा के भवन में एक वृक्ष के समान कैसे हो? क्योंकि मैंने एक मार्ग तैयार कर दिया है और उस मार्ग पर मुझे चलना है। और वो मार्ग ये है कि मुझे खुदा से एक वाचा मिली है। आमीन। और वाचा ये है कि मैं नित्य तेरे भवन में पाया जाऊं। आमीन। नित्य तेरे भवन में पाया जाऊं। कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े जरा 84 भजन संहिता 84:10। मैं आपको सच बताऊं कि जो वाचा तुमने खुदा से बांधी भवन में रह के, उस वाचा को पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप मनुष्य के हृदय से वो वाचा पूरी नहीं हो पाती। भजन संहिता 84 और 10 पढ़ें। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने खुदा के भवन की डेवढ़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। खड़ा है भवन में। कब खड़ा है भैया? आपको मालूम है, ये भवन हम मंगल में आए, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके चले जाएंगे। लेकिन अगर ये भवन हमारे हृदय में बना है तो अगले मंगल आ जाएंगे। आमीन। अगर भवन ये मंगल हमारे हृदय में बना ही नहीं है तो आज आ गए, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये कह रहा मैं तेरी डेवड़ी तेरे भवन में खड़ा हूं। क्या दाऊद का भवन नहीं है क्या? क्या दाऊद के पास राज सिंहासन नहीं है क्या? क्या दाऊद के पास राजमहल नहीं है क्या? तो ये यहोवा के भवन में क्यों है? कह रहा कहीं पर भी मैं हो आऊं उससे कई 1000 उत्तम दिन से उत्तम, दुष्टों के डेरे में वास करने से उत्तम, खुदा के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे भय दिलाता है। मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब केवल ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मतलब केवल एक है, वो ये है कि यहां पर 2 जने बैठे चाहे 3 जने बैठे, भवन लगता है, प्रार्थना होगी। आमीन। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि खुदा ने जितने लोगों को ये भवन का रास्ता दिखाया, उनके हृदय में खुदा ने उत्तम बीज बो दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बीज बोने का स्थान है। यस, आमीन। आप ये समझ लीजिए कि हम हफ्ते भर लोगों के घरों में जा जाके प्रार्थना करते हैं, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक दिन होता है जब हम यहाँ आते हैं। आमीन। तो क्या ये भी एक घर है? यस, यस, ये भी एक घर है और ये खुदा का घर है। आमीन। और इस घर में खुदा सबको बुलाता है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हफ्ते में चलते हैं तो हम मनुष्य के घर जाते हैं, मनुष्य की मर्जी होती है जिसको जिसको बुलाए, जिसको जिसको ना बुलाए। लेकिन एक खुदा का घर है जहां पर हम सब एक मन होके आते हैं। आमीन। और हम देखते हैं यहाँ आके हम जो प्रार्थना मांगते हैं वो पूरी होती है। आमीन। आज हो भला, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 20 दिन बाद हो, लेकिन 1 साल बाद हो, लेकिन वो पूरी होगी। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? केवल यही बात नहीं कि यहाँ पर आके प्रार्थना पूरी होती है, बल्कि ये कि उसकी डेवड़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा इस पृथ्वी पर बिताए हुए 1000 दिनों से भी उत्तम है। आमीन। अब पढ़े जरा क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 52 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़े।
परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। उसने खुदा की करुणा पे भरोसा रख लिया। अब खुदा की करुणा पे भरोसा रखने के लिए वो भवन में जाता है और उस करुणा को प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा उसके भवन में बनी रहती है। उसकी आंखें सदा उसके भवन में लगी रहेंगी। उसने कहा मेरे कान सदा इस भवन में लगे रहेंगे। प्रभु, इस भवन में तेरे कान क्यों लगे रहेंगे? इजराइल में और भी तो बहुत ही धर्मी लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं पे तेरे कान क्यों नहीं लगे रहेंगे? खुदा ने कहा जो कोई इस भवन की ओर मुंह करके कुछ भी मांगेगा वो मैं पूरा करूंगा। क्यों प्रभु? क्यों प्रभु? क्योंकि उसकी करुणा मेरे साथ सदा बनी रहती है। कह रहा कि मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपने भरोसा रखा है? कुछ तो ऐसा ईमान हो जहां पर तुम्हें कठिन लगता हो, कहीं जाने में कठिन लगता हो, जहां पर तुम अपना सारे कामों को छोड़ के पहुंचते हो। एक तो ऐसी जगह दिखाओ जहां तुमने वाचा बांधी है। क्या संसार में ऐसी एक जगह है जहां तुमने वाचा बांधी है? वाचा की पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। एक बार वाचा बांधो कि प्रभु मैं तेरे भवन में प्रतिदिन खड़ा रहूंगा, ड्योढ़ी में। मंगल आने से पहले तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हें कोई बोलेगा नहीं कि भैया आप मंगल चलोगे, यार आप पैर में दाना निकला है, भैया मंगल आज चलो। क्यों? तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? क्यों याद दिलाना पड़ रहा है तुम्हें? इसका मतलब तुम खुदा के घर के लिए तैयार नहीं हो। कह रहा मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया। अरे किसने काम किया? अगर हम उसके भवन नहीं भी आए तो भी वो ये काम हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा भला करता है। लेकिन क्या आप बताइए कि उसने हमारे लिए भवन बनाया, उसने हमारे लिए भवन दिया, और इस भवन में आकर हम खुदा को धन्यवाद ना दें? भैया धन्यवाद के लिए तो तब आएंगे जब उस आते हैं हमारे साथ कोई बड़ा काम होगा। नहीं, वो प्रतिदिन हमें एक नई भोर की किरण देता है। अर्थात हफ्ते भर हमारे घराने को, हमारे माता पिता, हमारे भाइयों को, हमारे घर के एक एक सदस्यों को खुदा ने बहुत उत्तम तरीके से रखा है। क्योंकि प्रतिदिन खुदा ने हमारे घराने को अच्छे से रखा, इसलिए हम हफ्ते में एक दिन खुदा के भवन में आके उसको धन्यवाद देंगे। कलाम क्या कह रहा? मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। आइए खोलें 84 भजन संहिता 84 और उसकी 4 वर्ष पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। अरे हम तो अपने घरों में रहते हैं, भवन में कहाँ रहते हैं? Praise the Lord. है बात है कि नहीं? हम तो अपने घरों में रहते हैं, भवन में कहाँ रहते हैं? एक आयत पढ़ें 86 भजन संहिता 86 12। हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद कहाँ से हो रहा? मन से, संपूर्ण मन से। और अगर इस मन में भवन नहीं है तो धन्यवाद कैसे होगा? क्या कारण है कि हम नियमित समय पर आपसे बात करके आपके घर के अंदर पहुंचते हैं?
प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है आप बताइए? महीने में आखिर हम क्यों आपके घर पे आ जाते हैं? क्या आपके मन में क्या मेरा घर बना रहता है क्या? संपूर्ण मन में। समझिए क्यों कह रहा दाऊद कि मैं तेरे भवन में रहता हूं? क्यों आखिर हम महीने में आपके घर में आके प्रार्थना कर देते हैं? आप बुलाते भी नहीं हैं, तब भी हम आपको फोन करके पूछ लेते हैं कि भैया आपके घर में कब प्रार्थना होनी, तो आप बताते हैं। क्या आपका घर किसी के मन में बना रहता है? आप संपूर्ण मन से तो तभी जाएंगे ना जब आपके मन में कुछ बना हो। अब मन में कुछ हो ही ना और आके बैठ जाओ खुदा के भवन में। मन में एक आशा रहती है, यही इसी तरीके से मन में अब्राहम की एक आशा थी। आमीन। इसी आशा के द्वारा इसने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया। समझिए, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब्राहम के मन में एक आशा थी, और वो आशा ये थी कि जिसने मुझसे वाचा बांधी है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन बोलो। आमीन। और ये आशा ही भवन है, आमीन। और उसके मन में ये भवन हमेशा बना रहता है। आमीन। लेकिन ये भवन एक दिन उसको रूबरू प्रकट होगा। ये भवन अभी प्रकट नहीं हुआ। अब्राहम को इतना अच्छा मैं आपको बोलूं तो आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अब्राहम को इतना सामर्थ, इतना प्रतिफल नहीं मिला कि वो खुदा के भवन में रहे। उसको तंबू मिले। क्या मिले? मिले। दाऊद को भी इतना प्रतिफल नहीं मिला कि वो खुदा के भवन में रहे, क्योंकि भवन खुदा की ओर से दिया जाता है। आमीन। हमारा ये शरीर भवन है, समझिएगा, हमारा ये शरीर भवन है, लेकिन एक भवन है जो खुदा अपने अभिषिक्तों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और ये सारे खुदा के अभिषिक्त हैं, लेकिन खुदा ने एक फल है जो हर एक के लिए अनहोना फल रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सबको हर फल दिया उसने, सबके लिए उसने एक नया नया फल रखा है। आमीन। उसने कहा मेरी वाचा, बोल रहे, मेरी वाचा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं होती जाती है। ये नई वाचा ही फल है। दाऊद तक आया ख्वाब। समझिए, दाऊद ने सोचा मैं भवन बनाऊंगा, सुलेमान भवन बना रहा, और वो भवन में भी बहुत तेरे लोग आए, बहुत तेरे लोग नहीं आए, बंद हो गया। कहां से आखिर ये प्रथा आ गई कि हम संस्था बनाएंगे, हम भवन बनाएंगे? आज जाओ जाके देखो, बहुत बड़े बड़े भवन, बहुत बड़े बड़े संस्था बनी हुई है। लेकिन खुदा की वाचा जहां होती है, वहां पर लोगों का आने का तरीका अलग होता है। आज जब हम इस भवन में आते हैं तो कोई किसी के वस्त्र को, कोई किसी की चीज को नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि भवन में बैठने के लिए जगह है कि नहीं। सब इस भवन में एक मन से आते हैं। आमीन। भला इस समय मैं आपको बताऊं, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन यही मन से आ रहे हैं। आमीन। और जितने मन से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े भवनों में, बड़े बड़े संस्था में जाके देख लो, इतने भी मन से नहीं मिलेंगे। वहां होंगे 100, वहां होंगे 300, वहां होंगे 1000, लेकिन ढूंढोगे तो एक मन से कहीं पर भी 2 लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इस भवन में हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, खुदा कि जितने लोग आते हैं सब एक मन हो जाते हैं। आमीन। यही एक कारण है, यही एक कारण है
क्योंकि खुदा ने हमें ये भवन दिया है। खुदा ने हमें इस भवन में आने के लिए एक समय दिया है। खुदा ने इस भवन में आने के लिए हमें हफ्ते भर तैयार किया है। क्यों कह रहा दाऊद? देखिए भजन संहिता 84 उसका 4 आयत पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मैं यही तो बता रहा हूं, जो भवन का मतलब ही नहीं जाने उसके जीवन में कभी निरंतर स्तुति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि निरंतर स्तुति उसी के हृदय में हो सकती है जिसका मन खुदा के वचन में लगा रहे। और अगर खुदा का वचन में तुम्हारा मन लगा है तो ये समझ लो कि वो वाचा का संदूक, आमीन, भवन है। वो वाचा का संदूक भवन है। आमीन। और तुम्हारे जीवन से वो भवन ही उतर गया। अरे बहुत दूर है भवन, अरे बहुत गंदे हैं रास्ते, अरे बहुत टाइम लग जाता है जाने में, नहीं जाएंगे। वहीं गंदे रास्ते, वहीं दूर प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम नहीं आओगे? मैं आपको बताऊं क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हम और जल्दी यहां पर आके प्रार्थना स्टार्ट करने की सोचते हैं। मंगल वाले दिन मैं बहुत ज्यादा उतावला रहता हूं। किस चीज के लिए? क्योंकि मंगल वाले दिन मेरे हफ्ते का परिश्रम का फल खुदा मुझे यहां देता है। मैंने मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखा। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कौन मीटिंग कराएगा, कौन मीटिंग नहीं कराएगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कल मीटिंग किसके यहां होनी है। मैंने हमेशा खुदा पे भरोसा रखा। आमीन। और मैंने कभी भी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करी कि कौन मेरे साथ सहायता करेगा कौन नहीं, क्योंकि मुझे खुदा ने भवन दिया है। आमीन। और मैं चाहे जैसा भी टूटा हो फूटा, चाहे जैसा भी हूं, खुदा ने मुझे याजक ठहराया वहां। आमीन। और मुझे ये विश्वास है कि इस भवन में मुझे प्रतिफल मिलेगा। आमीन। इसलिए मैं हफ्ते भर परिश्रम करके इस भवन में आ जाता हूँ, पूरा परिश्रम से थका मांदा और बोझ से दबा हुआ, और कहता प्रभु मुझे विश्राम दे। और तब प्रभु मुझे उठा के खड़ा करता है, कहता बेटा मैंने तुझे फिर से एक बार नया कर दिया, जा और जाके लोगों के हृदय को जीत ले। क्यों आखिर ये प्रतिदिन मेरे अंदर का विश्वास उत्साह बढ़ता है? क्यों आखिर हम प्रतिदिन एक नई सृष्टि होते हैं? क्योंकि हफ्ते भर के बाद खुदा मुझे फिर से एक नई सृष्टि करता है। और यह अवश्य है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपनी आशीषों से भर दूं। ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का भवन है। यही कारण है, यही एक कारण है कि आज लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। यही एक कारण है। मुझे देख के लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा, सैमुअल को देख के लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा, हमारे रोज चलने को देख के विश्वास नहीं बढ़ रहा। चल तो बहुत तेरे लोग रहे हैं, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए। उनका विश्वास इसलिए बढ़ रहा है कि ये कितने आनंदित रहते हैं। इनके चलने में आनंद है, इनके बोलने में खुदा का वचन है, इनके देखने में खुदा की ज्योति है, इनके पैरों में खुदा का नूर है। जब ये आते हैं तब हमें उत्साह आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन तो सब कोई जी रहा है। जहां जाके देखो, दुष्ट भी जीवन जी रहा है, धर्मी भी जीवन जी रहा है, एक बुरा भी जीवन जी रहा है, एक अच्छाई भी जीवन जी रही है। लेकिन आनंदित कौन है? आनंदित वो है जिसके जीवन में, जिसके हृदय में खुदा का भवन है। आमीन। यही एक बहुत बड़ा सामर्थ खुदा ने हम निकम्मों को दे दिया। हमारे पास इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस, इतना कुछ भी नहीं है कि हम एक खुद का भवन बना सके। सोचो, आज एक ऐसी जगह पे खुदा ने हमें लाके खड़ा करा है कि लोग सालों परिश्रम करते हैं तब भी उनका भवन नहीं बन पाता। आज कोई आके कहता नहीं भैया यहाँ से उठ जाओ, अब आप यहाँ से जाइए, यहाँ आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारा है। आमीन। खुदा ने हमें खुद का भवन दे दिया। खुदा इतना प्यारा है कि उसने, हम निकम्मों के पास कुछ नहीं था,
और उसने भवन दे दिया। आज जाके किसी से कहो कि हमारा खुद का भवन है, ये भवन कोई रोहित भाई का नहीं है, ये भवन भाई सैमुअल का है, ये भाई डैनियल का, सचिन का है। आज हम लोग सब अपने मन से कहते हैं हमारा भवन है। यहाँ पर कोई जना ये नहीं कहता कि भाई रोहित का भवन है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये आदत है ही नहीं। हम जब किसी के घर जाते हैं तो ये सोचते नहीं ये किसी दूसरे का घर है, हम ये कहते हैं ये हमारा घर है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि खुदा ने कहा जितों को मैंने तुमको दिया है वो सब तुम्हारे हैं। Praise the Lord. समझ लेना, खुदा ने जितों को हम निकम्मों को दे दिया वो सब हमारे हैं। Yes. आज हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ से थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, फिर हम अगले मंगल के लिए ये निर्धारित क्यों है कि हम लोग आ जाते हैं? क्योंकि एक आस है। अब्राहम के पास एक आशा थी। आमीन। हमारे अंदर भी वही आशा है। हमारे अंदर एक आशा है ये कि हमारा खुदा हमें प्रतिफल देता है। भला आज नहीं तो कल, लेकिन हाँ वो प्रतिफल देने में कभी भी विलंब नहीं करता। हम ही है निकम्मी दाखलता, हम ही है जिसके अंदर से कोई फल नहीं निकल सकता, हम हैं जिसके अंदर से कोई भी बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन ये खुदा है जिसने हमारे अंदर सामर्थ भरी, ये खुदा है जिसने मिट्टी के अंदर अपनी श्वास डाल दी, ये खुदा है जिसने मिट्टी जो इसके अंदर कभी भी कोई जीवन नहीं था फूंक के जीवन दे दिया। और जैसे ही खुदा ने फूंका वैसे ही वो मिट्टी खड़ी होके बात करने लगी। अब वो मिट्टी कोई और नहीं बल्कि हम और आप है। कितना अनोखा वचन है, कितना अनोखा वचन। क्या कह रहा? 84 भजन संहिता 84 और उसकी 4 वर्ष पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हाँ, मनुष्य कहता है कि हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज मनुष्य कहता है हमारे मन में निरंतर प्रभु बना रहता है। आज मनुष्य कहता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कहता है। आमीन। क्योंकि मैं सच बोल देता हूं इसलिए बुरा लगता है। Yes. और मैं कहता हूं बुरा लगे तो लगे क्योंकि मैं पागल, मैं पागल। वचन क्या कह रहा है सुनो। वचन कह रहा है यदि तुम खुदा से प्रेम करते हो, यदि तुम प्रभु में निरंतर बने रहते हो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। और वो प्रमाण ये है कि मैं तेरी डेवड़ी पर, तेरे भवन पर निरंतर बना रहा हूं। कह रहा क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। अरे क्योंकि जो तेरे भवन में रहते हैं वो प्रमाण है, वो गवाह है। 120 वहां पर इकट्ठा थे और ये गवाह है। प्रभु शब्द के दिन आराधनालय के अंदर है, गवाह है, गवाह। क्या कारण है कि वो आराधनालय जहां पर प्रभु का नाम ही नहीं लिया जाता? क्या कारण है वो आराधनालय जहां पर लोग एक दूसरे पे दोष लगाने आते हैं? हमारा खुदा उस आराधनालय के अंदर है, क्योंकि खुदावन समय पर अपने भवन के अंदर आता है। और खुदा ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहां मैं उपस्थित हूं। आज हमारे 2 और 3 और 4 और 5 नहीं, आज हम लोग की बहुत संख्या। और मैं विश्वास करता हूं, एक दिन मैं देख रहा हूं कि जैसे पहले ये भवन भर गया था, पहले जैसे ये भवन भर गया था और लॉकडाउन के कारण जब बंद हुआ कुछ दिनों के लिए, तो फिर लोगों के अंदर फिर से एक आलसीपना आ गया। अब लेकिन ये बंद नहीं होगा, अब हम लोग करेंगे प्रार्थना। कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन के कारण ये भवन कुछ दिन के लिए यहाँ से प्रार्थना मंगल की हमारे घर में होती थी,
आप लोगों को मालूम हो, और इसका फायदा शैतान ने उठाया, लोगों में आलस आ गया। लेकिन अब खुदावन कहता है आओ, और मैं विश्वास करता हूं, मैं देख रहा हूं कि एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत तेरे लोग हैं जो आने के लिए पूरी रीति से लाला लेते हैं, लेकिन ये परिश्रम है, जो करेगा वो फल पाएगा। क्या कह रहा कलाम, पढ़े जरा 4 और 5वीं आयत। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। यही तो बात बता रहा हूं, ये सड़क कहां से आ गई? क्योंकि भवन जाने में एक सड़क आएगी। सियोन मेरा भवन है, वहां मैं उतरता हूं। भवन में आने में सड़क आती है क्या? अभी भाई कुछ बात कर रहे थे क्या कि कौन सी सड़क बन रही है? ये सड़क से सीधे चले आओ, और क्या लिखा कि तेरी सड़क की सुधि रहती है। आमीन है कि नहीं भाई? अब तो वचन से दिखा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई कहे थे सड़क बन रही है, ये सड़क से सीधे चले आओ। अब भवन के लिए एक सड़क है। अब जिसको भवन की निरंतर सुधि रहेगी वो इस सड़क पे आ जाएगा। क्या कह रहा देखो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो शक्ति पाते हैं क्या यहां से हम? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा कि हम यहां से सामर्थ पाते हैं। तो शक्ति पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको मालूम है लोगों के हृदय में कोई भवन नाम की चीज ही नहीं थी। हम लोग कोई भी जना ये सोच नहीं सकता था कि हमारा भवन भी बन जाएगा इतनी जल्दी। आमीन, आमीन। हम लोग बस केवल एक सोच से निकले थे कि हम घर घर जाके लोगों को प्रभु का वचन बताएंगे। और अगर आप देखें तो रोज प्रतिदिन हम यही करते हैं। हमने कभी ये संस्था बनाने की नहीं सोची, हमने कभी ये नहीं सोचा कि कलीसिया बनाएंगे, हमने ये नहीं सोचा कि संस्था बनाएंगे, हमने ये नहीं सोचा भवन बनाएंगे। लेकिन जो खुदा के मार्ग पर चलता है वो ऑलरेडी कलीसिया है। आमीन। जो खुदा के सच्चे वचन पे चलता है उसके लिए खुदा स्वर्ग से भवन देगा। आमीन। तुम नहीं बनाओगे। प्रभु ने क्या कहा? तुम नहीं बनाओगे। दाऊद से कहा तू नहीं बनाएगा मेरे लिए भवन। उसने एकदम सही कहा, ये भवन हम लोग ने नहीं बनाया, ये भवन बनाया प्रभु ने। क्योंकि जब हमने इसमें ईंटा लगाया था तो घर समझ के लगाया था, लेकिन इस घर को प्रभु ने बनाया भवन। इसलिए हमें इसकी सड़क की सुधि रहती है। और जब इस सड़क की सुधि रहती है तो प्रभु हमें शक्ति से भर देता है। और लोग पूछते हैं भैया क्या ऐसा आपको मिलता है कि आप रोज प्रभु के वचन में चलते हैं? और लोग कहते हैं आप रोज कैसे प्रार्थना कर लेते हैं, आप रोज कैसे प्रभु के वचन में निकल जाते हैं, आपकी शाम पूरी की पूरी प्रभु के वचन में कैसे चली जाती है? कोई शाम तो आप उसे आते हैं घूम घाम के मना लीजिए, आपकी शाम रोज कैसे पवित्र हो जाती है? क्योंकि हमें खुदा के भवन की सुधि रहती है, हमें खुदा के भवन की सड़क की सुधि रहती है। मैंने नहीं सोचा था कि 1 साल जब भवन का यहां होगा, ऐसे तो 3 साल हो रहे हैं, लेकिन 1 साल इस भवन को हो रहा है जो खुदा ने हमें दिया है। यह हमारा भवन है, हमें इस भवन को खुदा ने 1 साल, क्योंकि 3 साल से एक सेंटेंस डे में भवन चलता था, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो किराए पे था। किराया यानी वो लेती नहीं थी, किराया कभी दिया नहीं, उन्होंने लिया भी नहीं किराया, बहुत खुदा उनको आशीष दे। लेकिन वो एक तरह से हमको उठना ही था, वहां से उठ के हम अपने घर पे आए। हमारे घर में 1 साल भवन चला और वहां से उठ के आज हम लोग यहाँ आ गए। और जब मेरी वाइफ ने मुझको कम से कम 8-9 जनवरी को बताया, ये तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? भवन को 1 साल 19 तारीख को पूरा हो जाएगा।
मैंने कहा अरे, और तब मुझे ये मालूम नहीं था कि हम भवन में कैसे अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे भवन का 1 साल बनेगा। मैं चुप रहा। मैंने कहा बस आज तुमने बता दिया। मैंने कहा अब अनाउंसमेंट शुरू। मैंने सैमुअल से कहा सैमुअल अनाउंसमेंट करना शुरू करो। बस अनाउंसमेंट होता था, हमें मालूम नहीं था कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन सब कुछ खुदा ने इतनी आशीष दी। मैं आपको सच कह रहा हूं कि मुझे अपने खत्ते से एक भी पैसा लगाना ना, खत्तों से खत्ते भर दिए। इतना दिया कि बहुत दिया। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी भी इस चीज के लिए मुंह नहीं खोला कि भवन का 1 साल होने वाला है, हम इसको ऐसे मनाएंगे, इसके लिए कुछ ये करें, कुछ ये करें, कुछ नहीं। चुप। ये खुदा ने कहा करने वाला मैं हूं। आमीन। ये भवन मेरा है। यस, मैं करूंगा। और मैंने प्रभु के कामों को देखा है, इसलिए मुझे इसकी सड़क की सुधि रहती है। इसलिए मुझे निरंतर भवन की सुधि रहती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहता। मैं कहता सब खुदा करेगा। आमीन। मेरा खुदा करने में सामर्थ्य है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे खुदा ने दिया वो मुझे दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है अपने ये भाई, मुझे दिखाई देता है अपना ये छोटा झुंड जो मेरे साथ एक मन होकर चलता है। मुझे दिखाई देते हैं वो घर जो अपने द्वारों को इतनी खुशी के साथ खोलते हैं कि हमारे भाई आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। मुझे दिखाई देते हैं वो विश्वास के साथ जब फोन आते हैं, लोग कहते हैं भैया प्रार्थना करिए, हम जानते हैं कि आप प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए सब अच्छा होगा। और जब मैं प्रार्थना करता कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन तब भी उनको अच्छा दिखाई देता है। ये है हमारा प्रभु। क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा उसके लिए टेढ़े मार्ग भी सीधे हो जाएंगे। देखने वाली नजर चाहिए, देखने वाली नजर। भाई बिनाया है, इस समय उनके जीवन में बहुत सी परिस्थिति निकल रही, लेकिन खुदा उनको सामर्थ दे रहा है। वो प्रतिदिन हर स्टेप पे प्रार्थना करा रहे हैं। अब मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उनको बहुत काया से चंगा कर दिया। एक दिन वो हमें के बीच में, हमारे बीच में गवाही देंगे। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहूं, खुदावन जीवन को बदलता है। आमीन। भाई बिनाया के लिए जब मैं प्रार्थना करता था, रोज करता हूं, अभी भी करता हूं, अभी भी बात होती है उनसे, तो वो यही कहते हैं मेरा जीवन बदल गया। आमीन। अब आप बताइए, आप मनुष्य यहाँ आने के लिए इतना उतावला है, कह रहा भैया मैं शरीर में नहीं हूं लेकिन आत्मा में यहाँ हूं। ऐसी बात किसी भवन, किसी संस्था के लिए सुनी आपने? नहीं। कभी किसी के मुंह से सुनी कि भैया मैं वहां बैठा हूं लेकिन यहाँ पर मेरी आत्मा है? कितने लोग आज कहते हैं भवन में हम नहीं हैं लेकिन हमारी आत्मा पहुंची है। आमीन। ये कैसा अभिवादन है? आमीन, आमीन। ये कैसा विश्वास है कि मैं वहां नहीं हूं शरीर में लेकिन आत्मा में हूं। ये कौन कहता है? ये प्रभु के लोग कहते हैं। और एक दिन प्रभु कहता है जो आत्मा में उपस्थित है, प्रभु उसको शरीर में भी खींच लाएगा, क्योंकि खींचने की सामर्थ प्रभु के पास है। देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, पढ़े जरा। 4, 5वीं आयत। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ, एक मिनट 10वीं आयत पढ़े। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कितने दिन आते हैं आप भवन? कितने दिन? और बाकी 1000 दिन, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है तेरे आंगन में का एक दिन। ये एक दिन भैया भवन क्यों जाते हो? क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है।
ये बात तो आत्मिक मनुष्य समझेगा। इसमें लिखा है एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन। क्या मिलेगा एक दिन भैया भवन जाके? इस बार नहीं जाएंगे, कहीं के 1000 दिन। तो क्या हम जब यहाँ पर एक दिन आते हैं तो 1000 दिनों की आशीष पा लेते हैं क्या? आमीन। तो जब हम यहाँ आते हैं एक दिन, तो क्या हम 1000 दिनों की सामर्थ पाते हैं? यस। क्योंकि कहीं के 1000 दिन की सामर्थ प्रभु यहां पर बैठे एक एक जने के अंदर भरता है। आमीन। यही एक कारण है, यही एक कारण है कि तुम बढ़ते जा रहे हो। यस। संसार का शैतान तुम्हें खींच रहा है पीछे, लेकिन तुम बढ़ रहे हो। आमीन। संसार का शैतान कुछ आज कर नहीं पा रहा, क्योंकि 1000 दिनों की यह सामर्थ प्रभु आज एक दिन में दे देता है हमें। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने खुदा के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। आमीन। 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 आप भवन में खड़े रहते हैं क्या? यस। कैसे माने आप भवन में खड़े रहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम हफ्ते भर चलेंगे तो एक दिन प्रभु हमें अपने भवन में ले जाएगा। आमीन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब सुनिएगा। जैसे हम इस संसार में चल रहे हैं, एक दिन प्रभु अपने घर ले जाएगा। यस। वैसे ही हम हफ्ते भर चल रहे हैं, प्रभु हमें एक दिन भवन ले आएगा। आमीन। आमीन। सेम चीज है, सच है भाई, सेम चीज। सेम चीज है। सातों युग में चल के भवन प्रभु के पहुंचेंगे। आमीन। ठीक इसी तरीके से हफ्ते के 7 दिन चल के हम प्रभु के भवन पहुंच रहे हैं। हालेलुया। अर्थात अगर खुदा की आत्मा में देखो तो हम खुदा के भवन में हैं। आमीन। अर्थात खुदा की आत्मा में देखो तो वो घर जिसको खुदा ने बनाया, कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। तो ये घर तो भैया रोहित भाई ने तो बनाया नहीं, यस। ये तो आप बहुत कायदे से जानते हैं। ये घर तो बनाया खुदा ने। तो क्या खुदा आपने हमें पृथ्वी पर ही घर दे दिया? यस। यस। यही एक कारण है कि बहुत तेरों ने चाहा कि हम खुदा के भवन को बनाएं। बहुत तेरों ने चाहा कि हमें खुदा एक भवन दे, लेकिन दिया नहीं। दिया उसे जिसके पास कुछ नहीं। यस। कलाम क्या कह रहा? 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा खुदा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई ऊंची वस्तु रख ना छोड़। कोई वस्तु रखी छोड़ी प्रभु ने? नहीं। सब अच्छी चीजें दे दी। अभी गवाही क्या दे रहे थे? प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने क्या कहे थे? कुछ नहीं था मेरे पास। आमीन। हमारे पास कुछ था? कुछ नहीं था। कोई अच्छी वस्तु प्रभु ने रखनी छोड़ी। आमीन। अरे कुछ तो रख छोड़ते नहीं। मेरा अभिषिक्त है, इसको सब कुछ दो, हालेलुया। हर चीज दो। हालेलुया। आमीन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुझसे रख छोड़े। क्यों? क्योंकि तू इस घर का अधिकारी है। आमीन। अधिकारी हर तरफ जा सकता है, आमीन। लेकिन दास हर तरफ नहीं जा सकता। बात है भाई। आमीन। इसलिए खुदा ने हमारे लिए सबसे उत्तम वस्तु दी है, आमीन। और उसमें सबसे उत्तम है ये भवन। आमीन। और क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो प्रभु के भवन में आ उपस्थित हो। आमीन। आज हमें और आपको नहीं मालूम कि खुदावन 1000 दिनों की सामर्थ हमें आज दे रहा है। आमीन। और जब जब हम भवन आते हैं तब तब खुदा हमें सामर्थ्य भरता है। हालेलुया। जब जब भवन हम आते हैं तब तक खुदा हमें अपनी आत्मा में भरता है। आमीन। जब जब भवन हम आते हैं खुदा हमें एक नया मन देता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा 12वीं आयत में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तुम्हारा भरोसा किस पे है? खुदा पर। क्यों? तुम्हारा भरोसा खुदा पे है। यस तो खुदा के घर जाओगे कि नहीं? यस। तो खुदा के घर जाने के लिए कोई जाड़ा नहीं, खुदा के घर जाने के लिए कोई धूप नहीं, खुदा के घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं, कोई खुदा के घर जाने के लिए कमर दर्द नहीं, कोई खुदा के घर जाने के लिए पानी बरस रहा नहीं, कोई खुदा के घर जाने के लिए टाइम कम है नहीं, कोई खुदा के घर जाने के लिए गड्ढा। नहीं। तो क्या खुदा के घर रोज आओगे क्या? यस। आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि अगर भरोसा करते हो खुदा पे तो खुदा के निकट आओगे। यस। आमीन। उसने कहा कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। यस। उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। कहा कि नहीं कहा? उसने अपने वचन में कहा कि खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे। निकट। तो निकट आने के लिए कहाँ आना होगा? भवन। आखिर क्यों हमारी जो सेवा खुदा ने हम लोग को दी है, हम भाइयों को जो सेवा दी है, वो एकदम अद्भुत है। अगर आप देखें तो आज मैं अगर देखता हूं तो हम लोग को जो सेवा प्रभु ने दी है वो एकदम अलग टाइप की दी है। क्योंकि जितने घरों में हम जाते हैं वहां पर हर एक जाति जाति के लोगों के यहाँ जाते हैं हम, कोई पार्टिकुलर एक जाति में नहीं जाते हम। प्रभु हमें हर एक अलग अलग जातियों में ले जाता है और बहुत से ऊंचे और बहुत से नीचे और बहुत से समतल सबसे मिलाता है। अगर हम कहें, हमसे लोग पूछे कि भैया आप कौन कौन से घर जाते हैं, किसके घर, हम कहते हैं भैया हमें खुद ही नहीं मालूम, हमें प्रभु जाति जाति के घर ले जाता है और फिर वहां से फिर प्रभु हमें भवन ले आता है। तो आपको क्या खुदा ने सब कुछ दे दिया? आज लोगों के पास हफ्ते में एक दिन की सेवकाई है, संडे, और हमारे पास 7 दिनों की सेवकाई। और ये सेवकाई प्रभु ने दी। एक उत्साह, एक नया वचन, एक नया दिन, एक नई आशा। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है मुझे तेरे भवन की सड़क पर, क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। क्यों आखिर खुदा के लोगों को खुदा के भवन की सड़क की सुधि रहती है? क्यों? भजन संहिता उसका 86 अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष पढ़े। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। ये क्योंकि जिसका भरोसा खुदा पे है, जिसको खुदा के भवन में सामर्थ मिलती है, जिसको खुदा के भवन में आने पर उसको मालूम है कि यहां से उसको क्या मिलता है, वो अपने खुदा को जानता है। हर कोई ये नहीं कह रहा, जिन बातों को दाऊद ने भजन संहिता में लिख दिया खुदा की आत्मा में, उसने एक नई बातें लिखी हैं। अगर आप पढ़ें भजन संहिता तो उसमें आपको बहुत सी नई बातें दिखेंगी। एकदम नई चीज लिखी है। कल देखो एकदम नया चीज एक खुदा ने दिया कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करती है। इतनी उत्तम वस्तु खुदा हमें देता है वचन कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। अरे भैया, ये जो काम खुदा करता है मनुष्य को वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं
उनको वो काम बहुत ताया से दिखाई देते हैं। आमीन। तब दाऊद कह रहा, देवताओं में से कोई भी ऐसा जना नहीं है जो तेरे तुल्य है। पढ़े जरा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। अब बताइए, किसी के काम खुदा के कामों के बराबर नहीं, देवताओं में से कोई भी खुदा के तुल्य नहीं। तो आज जिस खुदा की हम वर्शिप करते हैं, आज जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, आज जिस खुदा के नाम को लेके हम प्रतिदिन निकल रहे हैं, वो खुदा मेरे प्यारे भाई बहनों हमें सब कुछ देने में सामर्थ्य है। होगी घटी, होगी कमी, होगा रोग, लेकिन थोड़े समय का। एक समय आएगा जब खुदावन अपना सूर्य उदय करेगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन हाँ, बात तो यहाँ ये है कि भरोसा किस पे है। क्योंकि भरोसा अगर आपका खुदा पे है तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन अगर आपको भरोसा ही नहीं है, आपका विश्वास डामाडोल है, तो आप कभी भी, आपको सारी चीजें मिलेंगी, फिर मैं बोल रहा हूं सब कुछ मिलेगा, लेकिन कभी भी आप प्रभु के उस आनंद को नहीं देख पाएंगे जो आनंद प्रभु अपने दासों को दिखाए। पढ़ें जरा, पढ़ें 11वीं आयत पढ़ें। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। क्यों मार्ग लोगों के पास नहीं है क्या? कह रहा मार्ग दिखाओ। आज देखो कितने मार्गों में लोग भटके पड़े हैं। कभी कोई चर्च जाते, कभी कोई चर्च जाते, कभी कोई भवन जाते, कभी कोई प्रार्थना सुनते, कभी कोई प्रार्थना सुनते। आजकल तो एक दीदी चल गई है, दीदी सफेद साड़ी पहने बैठी रहती हैं। अरे आप आजकल वो खतरनाक हिसाब किताब हो गया है। आजकल का ये हिसाब किताब हो गया, जो ईसाई हैं वो उन दीदी के वचन को लगाते हैं फेसबुक पे और कहते हैं सुविचार। दीदी एक आती हैं, वो सफेद साड़ी पहने रहती हैं और इस नाम लिखकर किसी को मैं बोल नहीं रहा हूं, सॉरी, सैमुअल का बोल, साइमन विलियम, उसने लगा रखा। मतलब एक मैं आपको बता, कोई साइमन विलियम मुझको ना कोई डांटने लगे, अगर डांटे भी तो कोई बात नहीं, मैं पागल हूं, डांट देना भैया। ऐसे करके लगा रखे उनका सुविचार। केवल एक ही है जो सत्य है। क्यों? आखिर वचन में लिखा, हर मनुष्य का शब्द झूठा, खुदा का वचन सच्चा है। अब अगर हमने स्टेटस पे, फेसबुक पे और इन सारी चीजों पे किसी मनुष्य की आयत लगा रखी है, सुविचार होता है ना मनुष्य का सुविचार, उसको बहुत ध्यान से खगोल के देखो क्या लिखा उसमें। हर तरफ झूठ लिखा होगा, क्योंकि कभी भी मनुष्य का सुविचार सच्चा हो ही नहीं सकता। सच्चा केवल वचन है। और लगा कौन रहा? ईसाई। और कलाम क्या कह रहा? हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं। अब जब खुदा का वचन उसको मालूम हो, भरोसा हो, तब तो वो स्टेटस पे लगाए, फेसबुक पे लगाए कि नहीं यही जीवन है। अब किसी मनुष्य ने कुछ कह दिया, कोई सफेद पजामा कुर्ता पहन के आ गया, उसने कह दिया उसका लगा दिया। कोई धोती पहन के आ गया, उसका लगा दिया है। कोई सफेद साड़ी पहन के आ गई, उनका लगा दिया। ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब चल रहे हैं। कोई सांप की जुबान लगा दी। और आजकल तो और भी एक बहुत भयंकर हिसाब किताब चल रहा है। लिख देते हैं, आप आमीन लिख दीजिए इस प्रार्थना पे तो वो चंगा हो जाएगा। अरे तो बेचारे जो ना समझ वो आमीन भी लिख देते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब शैतान की ओर से है। समझ लीजिए
कि आपका एक थंब, एक आमीन, आपका एक प्रेज द लॉर्ड अगर गलत जगह लिख गया, आप उसके फॉलोवर हो गए। इसीलिए बहुत सोच समझ के थंब प्रेज द लॉर्ड आमीन लिख रहे हैं। आमीन और प्रेज द लॉर्ड वहां लिखो जहां पर खुदा का वचन एज इट इज हो। पढ़ो और आमीन लिखो, प्रेज द लॉर्ड लिखो, खूब लिखो, हालेलुया लिखो, लिखते रहो आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा मेरी सभा में गूंगे बहरे नहीं बल्कि बोलने वाले बैठे। क्या कह रहा? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। आमीन। हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। अगर मैंने अभी इनका प्रचार करना शुरू किया तो फिर समय निकल जाएगा, और हर चीज का एक समय होता है। मैं जानता हूं कि जब हम आए हैं तो हमें एक समय में छोड़ना भी है। क्या प्रभु के पास वचन कम थे? तो प्रभु ने 4000 की भीड़ को खाना खिला के विदा क्यों किया? प्रभु ने 5000 की भीड़ को खाना खिला के विदा क्यों किया? बहुत वचन था प्रभु के पास, लेकिन प्रभु ने उनकी भूख के अकॉर्डिंग उनको दिया। हर चीज का एक समय है। तो आइए हम मती उसका 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मती उसका 6वां अध्याय बंद करिए, बाइबल खोला करिए भवन में, मोबाइल नहीं खोला करिए, कोई बात नहीं तो उसी को ले रखिए, लेकिन मोबाइल ना खोलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मती उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन
तो आइए हम निकाले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला इतिहास उसका 29 चैप्टर और वर्स 17। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं इस मुबारक समय के लिए। एक बार फिर प्यार प्रभु, तूने हम निकम्मों को यहाँ समय दिया अपने वचन में से खुदावन, कि हम उसमें सहभागी बन पाए खुदावन। प्यार प्रभु, आपका वचन जैसा एक भवन के बारे में कहता है, तेरा वचन ये भी हमें सिखाता है प्यार प्रभु कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भवन को तैयार किया। और प्यार प्रभु, एक मूर्ख था और एक समझदार था खुदावन। मूर्ख ने तो खुदावन अपना भवन प्यार प्रभु बालू पर तैयार किया, पर समझदार वो था जिसने अपना भवन प्यार प्रभु चट्टान पर तैयार किया खुदावन। कि प्यार प्रभु वो आने वाली चीजों को देख पा रहा था खुदा। होने दे खुदावन कि यहाँ पर उपस्थित हर एक जना आने वाली बातों को, आने वाली चीजों को जो प्यार प्रभु इस समय घट रही हैं और जो घटेंगी खुदावन, उनको देखने पाए, ताकि प्यार प्रभु वो चट्टान, हम जानते हैं प्यार प्रभु वो और कुछ नहीं परंतु तेरा प्रकाशन है। प्यार प्रभु वो चट्टान और कुछ नहीं परंतु खुदावन आप खुद हैं खुदावन, जो इजराइलियों के साथ चलते थे खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम प्यार प्रभु अपना वो घर प्यार प्रभु जो खुदावन सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक है, प्यार प्रभु इस चट्टान पर बनाने पाए। प्यार प्रभु हर एक जना खुदावन अपना अपना प्रकाशन पाने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन पिता कि जिस प्रकार से तू हमें खुदावन इस भवन में आने का मौका देता है, कि हम अपने इस पृथ्वी के डेरे प्यार प्रभु इस पृथ्वी के घर को छोड़कर इस भवन में आते हैं। प्यार प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावन एक समय वो आएगा जब हम इस पृथ्वी के डेरे को छोड़कर प्यार प्रभु उस आत्मिक भवन में जाने पाएंगे जो तूने खुदावन हमारे लिए उत्पत्ति से भी पहले तैयार किया है खुदावन। होने दे खुदावन कि हम जब इस भवन के लिए वफादार बने खुदावन, तभी तो खुदावन हम उस भवन में भी जाने पाएंगे। होने दे प्यार प्रभु यहाँ पर आने वाले हर एक जन को खुदावन वैसा ही वफादार बना, ताकि प्यार प्रभु हर एक का भवन प्यार प्रभु वहां जो खुदावन तूने तैयार किया प्यार प्रभु वे इसमें जाने पाए, और शैतान खुदावन एक भी प्राण को छूने ना पाए। प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूं खुदावन पिता कि हम में से हर एक को प्यार प्रभु एक नए जन्म का तजुर्बा दे खुदावन, एक नया आत्मा से भर दे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु वो नया जन्म ही प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़ाने पाएगा। वो नया जन्म और कुछ नहीं परंतु खुदावन तेरा आत्मा है खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि यदि हमने अभी तक अपने जीवन में एक नए जन्म को ना प्राप्त किया तो खुदावन हम उसके लिए रोए कल्पे और खुदावन तुझसे वो मांगे प्रतिदिन। प्यार प्रभु आपकी आत्मा हम पर उतरने पाए खुदावन, आपका आत्मा प्यार प्रभु हम पर हमेशा ऐसे ही बना रहे कि हम तेरे वचन में ऐसे ही सहभागी करने वाले बन सके। जैसा दाऊद कहता है कि पृथ्वी के 1000 सालों से 1000 दिनों से कई ज्यादा उत्तम है तेरे भवन में एक दिन बिताना। हाँ मेरे खुदा होने दे प्यार प्रभु कि ये दिन प्यार प्रभु हर दिन होने पाए खुदा, ताकि हम तेरे वचन में ऐसे ही बने रहे खुदा। एक उड़ने वाला विश्वास हर एक भाई बहनों को मिलने पाए खुदा। प्यार प्रभु वो तीसरा खिंचाव खुदावन हर एक के जीवन में आने पाए खुदावन, और प्यार प्रभु पूरी रीति से खुदावन हम में से हर एक जना खुदावन प्यार प्रभु यहाँ से उड़कर तेरे पास जाने पाए, उस अय्याम में पहुंचने पाए जो खुदावन प्यार प्रभु तूने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि इससे पहले पृथ्वी जलाई जाए खुदावन, हमारी आत्मा जल जाए, हमारा ये देह जल जाए खुदा। इससे पहले ये पृथ्वी नष्ट हो, हमारा संसारिक जीवन नष्ट हो जाए मेरे खुदा। और प्यार प्रभु हम पूरी रीति से तेरे वचन के लिए ईमानदार और आत्मिकता से चलने पाए खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे खुदावन कि तू संसारिक मनुष्यों से बात नहीं करता खुदा। मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक जना आत्मिक बनने पाए खुदावन। जो कुछ भी प्यार प्रभु अब तेरे इस प्रजा ने खुदावन जो कुछ भी ये भेंट दी है, हम जानते हैं खुदावन पिता कि यहाँ लेने वाला मरणहार है परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। मैं दुआ करता हूँ इन्हें स्वर्ग की और प्यार प्रभु पृथ्वी दोनों की सामर्थ्यों से भरे खुदावन। और होने दे प्यार प्रभु जी कि जिस रीति से खुदावन ये तेरे वचन के प्रति ईमानदार हैं प्यार प्रभु, आपके सभी बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं खुदावन प्यार प्रभु ऐसे ही प्यार प्रभु ये ईमानदारी से बढ़ते चले जाएं। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी आशीषें सदा बनी रहे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं
प्यार प्रभु अपने याजक के लिए, उन पर भी तेरी दया तेरी आशीष ऐसी ही बनी रहे। हम प्यार प्रभु ऐसे ही इनका घराना तेरे वचन में बना रहे खुदावन। हम सब एक मन होकर एक देह होकर प्यार प्रभु जो तेरी मसीह में है खुदावन, एक देह होकर प्यार प्रभु प्रतिदिन ऐसे ही चलने वाले बन सके और विश्वास में एक होने पाए खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी तूने बंदोबस्त किया खुदावन, उस सब के लिए आपका नाम मुबारक है खुदावन। उस पर भी अपना आशीष भरा हाथ रखे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन पिता। जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे पीछे प्यार प्रभु इस नगर की रक्षा रखवाली आप ही करने वाले बन सकें और प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों